तो आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि जो है सरकार जो है सर्वे क्यों करा रही है, कैसे होता है जमीन का सर्वे। बहुत सारे जो है सवाल करते हैं लोग जो है जमीन सर्वे को लेकर। जो है कि हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि जो है बिहार राज्य में जमीन का सर्वे जो हुआ हो रहा है अभी तक, जो वर्तमान में जिसको लेकर बहुत विवाद जो है देखने को मिल रहा था। हालांकि जो है ये हर राज्य में होना चाहिए था, आज जो हो रहा है बिहार में, इसलिए जो इस चीज को समझना आप सभी को बेहद ही जरूरी है कि जमीन सर्वे होता क्या है। हालांकि ये विवाद जो है खत्म करने के लिए होता है, लेकिन विवाद जो है बढ़ रहा है। अगर आपके राज्य में जो है सर्वे हो रहा है तो क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्या क्या जो है जरूरत होता है, इसमें जो है क्या क्या होता है जमीन सर्वे में, क्या क्या बताना पड़ता है, पूरा वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो है हर 40 से 50 साल में एक बार जो है राज्य में जमीन का सर्वे जो है कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके जो है दादा के नाम से जमीन था, आपके परदादा के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से जमीन था, आपके पापा 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, फिर बहन है, जितने भी संख्या जो है बढ़ गया आंकड़ा है। अब क्या है कि उन चारों पांचों में फिर उनके 2 लड़के हुए, 4 लड़की हुआ, इस तरह का जो है बढ़ता गया। इसका मतलब यह है कि आपके दादा परदादा या पूर्वजों के नाम पर जो खतियान वगैरह जो बना हुआ है, अब जो है जिंदा व्यक्ति के नाम पर खतियान तैयार किया जाता है। अभी तक जो है लेकर जनरल जो है जोड़ेंगे तो किसी को जो है 10 बढ़ गया, किसी का जो है 15 लोग बढ़ गए, किसी का जो है 20 लोग उसके घर में बढ़ गए, उनका उत्तराधिकारी जो है, लेकिन उनका जमीन जो है दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पैतृक संपत्ति कहते हैं हम। जो है एनसेटल प्रॉपर्टी, जो दादा परदादा के नाम से जो प्रॉपर्टी रहता है, लोग बंटवारा करते करते जो है बहुत सारा टुकड़ा में जो है बंट चुका है। जिसको जो है जहां मन करता है घर बना लिया, जिसको जहां मन करता है कब्जा कर लिया। तो ताकतवर जो ज्यादा है कब्जा किया हुआ है, तो कमजोर जो है कम कब्जा किया हुआ है, तो जो बिल्कुल भी जो है हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का जो है मामला चल रहा है, भगवान भरोसे जो है होता है। इसको लेकर आपस में लोग जो है विवाद करते रहते हैं। कभी जो है भाई भाई में मारपीट हो जाता है, केस जो है मुकदमा हो जाता है, तो अनलीगल घटना जो है घट जाता है, भाई बहन में जो है मारपीट हो जाता है, चाचा भतीजा में मारपीट हो जाता है। तो सबको जो है खत्म करने के लिए समय समय पर सर्वे कराया जाता है। यानी 50 से 60 साल के बाद जो है सर्वे होता है, अपना अपने हिसाब से राज्य में जो है सर्वे कराता रहता है। अभी बिहार में जो सर्वे चल रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि जो है लगभग 50 से 60 साल में जो है अभी सर्वे फिर से स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है। उसको लेकर जो है पूरी सर्वे चल रहा है। इस पर जो हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बाकी राज्यों में जो होगा, क्या करना होगा कि सुन लीजिए, सर्वे तो होना है, होना बेहद ही जरूरी है। हर राज्य में सर्वे जो है धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। जो आपका जो है आपके पापा के नाम से, दादा के नाम से आपकी प्रॉपर्टी है, तो जो है उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको क्या करना होगा कि आपको एक वंशावली बना के पेश करना होता है। वहां पे जो है सभी का आईडी वगैरह होता है, और एक नक्शा जो है बनाकर अप्लाई करना होता है, जिसमें जो है यह रहता है कि आपके पास इतना जमीन है और इतना जो है सबकी हिस्सेदारी है, इतने लोग जो है इसके उत्तराधिकारी हैं। तो उस हिसाब से जो है सरकार क्या करती है, सबके नाम पर पर्सनल सर्वे जो है कर देता है। तो जो जमीन आपके दादा के नाम से था, आपके परदादा के नाम से था, आपके पापा के नाम से था, आप जो है उसमें उत्तराधिकारी मौखिक रूप से, मतलब कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, दादा के नाम से है, पापा के नाम से है, तो आपके नाम से तो नहीं है, इसलिए जो है सर्वे किया जा रहा है, ताकि आपके नाम पर डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके, यानी खतियान बन सके। क्या होता है कि जमीन का प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पर कर दी जाती है। आप मान लीजिए कि आपके पापा के नाम से जो है जमीन है, मान लीजिए 400 गज का जमीन है, और जो है 4 भाई या बहन है आप, तो उसमें क्या होता है कि चारों भाई बहन मिलके जो है आपको आवेदन देना होता है। आवेदन देते हैं तो उसमें जो है अपना आईडी के साथ वंशावली बनवा के यहाँ पे जो है उनको देना होता है कि हम उनके जो है संतान है। इसके अलावा एक नक्शा जो है बनाना पड़ता है, जिसमें पूरा नक्शा बनाना होता है, और जो है चौहद्दी वगैरह उसमें देना होता है कि मेरे पास जो है जमीन है, इस हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं, बराबर बराबर जो है करना होता है। फिर वह नक्शा जो है आपको ब्लॉक अंचल में जाके जमा करना पड़ता है, तभी जो है उसमें बेईमानी नहीं होता है। तो उस हिसाब से जो है क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपको जो है सर्वे करके देगा, पर्सनल नाम आपका जो है दिया जाएगा, चाहे वो आपके पिताजी का नाम हो, आपके दादाजी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, जो जिंदा रहेगा उसी के नाम पर जो है बना दिया जाता है, पर्सनल नाम हो जाता है, और उसका उत्तराधिकारी जो है नहीं होते हैं। आप जो है मालिक बन जाते हैं। अभी तक जो है उत्तराधिकारी
थे, अब क्या है कि उसका आप मालिक बन जाएंगे जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो झंझट वहां पे जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो है बात आती है कि बहुत सारे ऐसे जो है लोग सोचते होंगे कि इसमें जो है बेईमानी कर सकता है। अगर आप जो है एक भाई हैं, एक बहन है, आपने जो है सर्वे करा रहा है, तो जो है इसलिए जो है सर्वे होता है, उसमें जो है कोई भी बेईमानी नहीं होता है। मतलब कि आप जो है 4 उत्तराधिकारी हैं, तो उसमें जो है अगर एक भी जो है नहीं आया तो जो है जमीन वो आपके नाम से नहीं होगा और जमीन जो है विवादित हो जाएगा। तो ये मजबूरी हो जाती है कि कोई भी जो है ज्यादा कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है, नहीं बैठ सकता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि 400 गज का जमीन है, 4 भाई है, तो आपको क्या होता है कि सभी को 100 गज का सर्वे होगा। यह नहीं होगा कि कोई 150 गज कर लेगा, कोई 250 गज कर लेगा, कोई 200 कर लेगा, कब्जा करके बैठा हुआ है, उसका हिस्सेदारी जो है 100 गज है, तो क्या होगा कि वहां पर सर्वे 100 गज का ही होगा। अगला जो कि ऑब्जेक्शन करेगा, आवेदन देगा, सर्वे नहीं होगा। यानी कि आपको जो है प्रॉपर बांट लेना होगा, तब जाके सर्वे किया जाएगा। जब तक जो है क्लियर नहीं होगा, इसलिए वंशावली लिया जाता है कि उसमें आपको क्लियर जो है करना होता है कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, कितने वंशज हैं, कितने उधर का उत्तराधिकारी हैं, सभी को बराबर बराबर हिस्सा जो है होगा, उनके नाम पर सर्वे किया जाएगा। मतलब कि प्रॉपर्टी के जो वो मालिक हो जाएंगे, अपने हिस्सा जो है का जो लोग नहीं है उनके नाम पर जो है रिकॉर्ड जो है खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि रिकॉर्ड नहीं रहता है ऑनलाइन, लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपके नाम पर ऑनलाइन चढ़ जाएगा। अब जो है आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, आपके बाप दादा का जो है नहीं रह जाता है, तो कम हो जाती है, विवाद जो है कम हो जाता है। भाई बहन का जो है जो लड़ाई होता रहता था चाचा भतीजा में, ये सब विवाद जो है खत्म हो जाता है। इसलिए जो सरकार सर्वे करवा रही है, करवाना चाहती है, सभी लोगों को जो है बीघो जो एक एक करके जो है बांट दिया जाता है लोगों को। आज तक बंटवारा नहीं हुआ है, पूरा जो है चला आ रहा है। किसी को जो है ऐसा पेपर उसके पास है ही नहीं, जमीन का कब्जा है लेकिन कोई भी कागजात नहीं है। इसमें एक चीज तो होता है कि फायदा, आपका जमीन कोई और कब्जा करके रखा है और पेपर आपके नाम पर है, तो जो है आपको पता है कि मेरे नाम पर पेपर है, तो आप अपने नाम पर जो है सर्वे करा सकते हैं। तो यह सब जो है सर्वे होगा, क्या होगा कि नए तरीके से आपको दादा परदादा का सर्वे जो है आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा, जमीन आपके नाम पर खतियान तैयार किया जाएगा। किसी भी हालात में जो है जो कब्जा करके रखा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि जो है जिस जमीन पर जो है उसका घर है, जरूर जब सर्वे किया जाएगा, आवेदन करेंगे, तो वहां पे जो है अधिकारी आएंगे और देखेंगे कि भाई जो है दूसरों ने कब्जा कर लिया है, ये जमीन तो किसी और के नाम से है, तो उसको जो है किसी भी हालात में खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जो है उसका कागजात पेश करना पड़ेगा उसको, उसके पास कागजात मांगा जाएगा, नहीं तो उसको जो है जमीन खाली करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उस समय जो है प्लॉट पे जो है खाली नहीं हो रखा है, तो आपके नाम से जो है सर्वे हो तो जाएगा, लेकिन जो है कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उसके बाद जो है आप खाली करवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास पेपर था, आपके पास जो आपके दादा परदादा के नाम से जमीन था, लेकिन अब तो वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और सर्वे भी आपके नाम पर जो है क्या हुआ है। इसलिए जो है राज्य सरकार कराती है समय समय पर, ताकि जो है विवाद खत्म हो, जल्दी जो है लड़ाई झगड़ा ना हो। हालांकि जो है एक कानून भी है जो बिल को वसीयत बोलते हैं। अगर जो है हर व्यक्ति, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका 2 बेटा है, 2 बेटी है, जितने भी वंशज हैं जो है जीते जी, अगर बिल बनाकर जो है ना, मतलब जो है बेटी लोग जमीन में जो है हक चाहता है तो उनको भी वहां पर हक दिया जा सकता है। इसको लेकर जो है हिस्सेदारी देना है। अगर बिल बनाकर अपने पास रख लें कि वसीयत बनाकर रख लें रजिस्टर, तो जो है उसके ना रहने के बाद भी क्या होगा कि वसीयत के आधार पर आप लोग जो है अपने अपने नाम पर जो है हिस्सेदारी होगा आप सभी का। विवाद खत्म हो जाएगा, कभी विवाद रहेगा ही नहीं। सरकार को जो है कभी भी सर्वे कराने की जरूरत। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो है कोई भी अपना प्रॉपर्टी को वसीयत करके नहीं जाता, बिल्कुल करके नहीं जाता, क्योंकि इसके बारे में जो है लोग जागरूक नहीं है। लोगों का यह लगता है कि अगर मैं जो है वसीयत कर दिया तो बिल जो है बच्चों के नाम पर या किसी और के नाम पर नहीं होगा। मैं जो है कहाँ जाऊंगा यदि बच्चा के नाम पर कर दिया, तो मेरी प्रॉपर्टी तो जीते जी मेरे बच्चे जो है कब्जे कर लेंगे। यही लोग को पता नहीं होता है कि जो है बिल का मतलब होता है कि वसीयत का मतलब होता है, उसमें सारा चीज जो है लिखा रहता है कि बिल में अगर यदि बाल बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे तो आप जो उसे दोबारा वापस ले सकते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए कि इसमें जो है नाम से बिल बना दूं, वसीयत बना दूं, तो जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है चाहे वो 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, मेरा घर बंगला सब कुछ जो है उसके नाम वसीयत कर देता हूं, तो बिल बना देता हूं,
सब कुछ कर देता हूँ, तो मतलब यह नहीं है कि जो है मेरे बच्चे कब्जा कर लेंगे, मुझे भगा देंगे। नहीं, वो भगा नहीं देंगे, भगा भी नहीं सकते। मेरी जो है वसीयत का मतलब है कि मेरी जो है ही रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अगर यदि मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरा बच्चा का हो जाएगा। वसीयत का मतलब ये होता है। मेरे नाम पर रहने के बाद भी जो है वसीयत का मतलब यह नहीं होता है कि जो है कोई और कब्जा कर लेगा, आपको भगा सकता है और फिर से दोबारा आपके पास चला आएगा। आप जब तक है तब तक आप ही का है, आपके पास जो है आपके बाल बच्चों का रहेगा। अपने नाम से जो है जाकर ऑन रिकॉर्ड आप जो है विवाद वहां पे नहीं होगा ही नहीं। तो उस जमीन को जो है मेरे जीते जी जो है मेरे बच्चे जो है ना बेच सके, ना किसी को जो है दे सकते हैं, उस पर जो है कब्जा कर सकते हैं, ना कि अधिकार जमा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब मैं चाहूँ बिल को रद्द कर सकता हूँ, जब तक मैं उस प्रॉपर्टी को ना चाहूँ जो है बेच कोई और नहीं सकता। मैं जब चाहूँ उसको बेच सकता हूँ, सारा अधिकार मेरे पास रहेगा। ना कि जो रहने के बाद इसलिए बनाया जाता है कि जो है इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। जो आम लोग हैं बहुत डरते हैं इन सभी प्रक्रियाओं से। इसलिए आपने जो है यहाँ पर क्या होता है कि आज भी जो है परदादा के नाम पर, दादा के नाम पर कोई भी वसीयत जो है करता है, ऐसा ही प्रॉपर्टी जो है आता जा रहा है। कई जो है लाठी के बल पर जो है कब्जा किया हुआ है, कोई जो है ताकत के बल पर कब्जा किया हुआ है। तो कोई जो अपने भाई को जो है हिस्सा नहीं दे रहा है, तो कोई जो भतीजा को हिस्सा नहीं दे रहा है। ये जो है सारा विवाद में उलझता जा रहा है। तो ये काम जो है करना होगा, इसलिए जो है सर्वे कराना पड़ता है। इसे जो है हम भूमि सर्वेक्षण कहते हैं, जमीन सर्वेक्षण कहते हैं। अभी बिहार में जो चल रहा है ऑफलाइन प्रक्रिया में होता था, अब जो है ऑनलाइन प्रक्रिया में सर्वे किया जाता है। बहुत जल्द जो है आपके घर तक भी सर्वे अधिकारी लोग पहुंचेंगे और आपके जमीन का सर्वे किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।